कच्छा और बनियान का रंग देखकर फिल्म का बहिष्कार कर रहे हैं। शाहरुख खान की फिल्म पूरे दुनिया में चलती है। जो आज पठान का बहिष्कार कर रहे हैं वही लोग थे जो कश्मीर फाइल्स का सब समर्थन कर रहे थे। ये वही लोग हैं, कोई दूसरा नहीं है। तो इस गाने की कॉस्ट्यूम डिजाइनर का आप नाम भी डाल दीजिएगा, और वो मुसलमान नहीं है। इस फिल्म का डायरेक्टर मुसलमान नहीं है। ये डायरेक्शन कौन तय कर रहा है? जो लड़की पहनी है वो भी तो मुसलमान नहीं है। जो लड़की पहनी वो भी मुसलमान नहीं। अब बताइए कि अपमान भगवा का हम कहां कर रहे हैं? अगर हरे रंग के अंडरवियर और कच्छे और बिकनी से मुसलमानों का सेंटीमेंट हर्ट होने लगे, और भगवा और पीला और ऑरेंज कलर के कच्छे अंडरवियर और बिकनी से अगर हिंदुओं का सेंटीमेंट अलग हर्ट होने लगे, तो समझ लीजिए कि धर्म बहुत कमजोर पड़ गया है। और ये धर्म बहुत कमजोर हो गया है। देश में मौजूदा सरकार जो है वो केवल चाहती है कि हिंदू और मुसलमान का मुद्दा हमेशा सभी मुद्दों के ऊपर हावी रहे। सदन में चर्चा हो रहा है भगवा बिकनी को लेकर। ये देश का दुर्भाग्य है कि हम सदन में इस प्रकार के मुद्दे को प्राथमिकता देने लग गए हैं, जिसको प्रोपेगेंडा कहा गया। कि जो आज भगवा का बहिष्कार कर रहे हैं, ये कभी वही लोग भगवा बिकनी पहनाकर लड़कियों को नचा रहे थे। 2014 के बाद से देश में ऐसी स्थिति है कि कोई फिल्म आती है तो उसका खूब समर्थन होता है, और कोई फिल्म आती है तो उसका खूब ज़्यादा विरोध होता है। अभी हाल ही में एक फिल्म आया था द कश्मीर फाइल्स, उसका खूब समर्थन हुआ था। बहुत सारे लोग जा करके कह रहे थे कि हम इस फिल्म का समर्थन करते हैं, इसका टिकट फ्री करा देंगे। और उसके बाद अभी एक फिल्म आ रहा है शाहरुख खान का, 25 जनवरी को वो फिल्म आएगा, उसका नाम पठान है। और उस फिल्म के आने से पहले उसका एक गाना रिलीज होता है बेशर्म रंग, और उसमें हीरोइन जो दीपिका पादुकोण है वो बिकनी जो है भगवा कलर का पहनी हुई है। इसको लेकर के खूब ज्यादा बवाल हो रहा है। हमारे साथ में जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता शाहान परवेज है। शाहान जी, काहे ऐसा हो रहा है कि कभी किसी फिल्म का खूब प्रमोशन होता है, कभी किसी फिल्म का खूब विरोध हो रहा है? मूवी देखे नहीं है ना, उसका ट्रेलर देखा मैंने, मगर जो ट्रेंड चल रहा था उसमें ये बात कही गई, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि उसमें भगवा बिकनी को लेकर कि जो दीपिका पादुकोण जो उसमें एक किरदार है, अदाकारा है, उन्होंने भगवा कलर का बिकनी पहना है, जिसकी वजह से धार्मिक आस्था को ठेस पहुंच गया। तो मुझे ऐसे ठेकेदारों से ये पूछना चाहता हूं कि भाई, भगवा रंग का कच्छा बनियान पहनने से आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी धर्म और हिंदुस्तान के सबसे पुरानी धर्म की आस्था को ठेस केवल कच्छा और बनियान का रंग से पड़ जाएगा? क्या आप ये बताना चाहते हैं कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म, जिसको हम लोग मानते हैं, बोलते हैं, वो इतना कमजोर है कि ये कच्छे के रंग से ये तय होगा कि भाई वो उसकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंच रहा है? देखिए, यहाँ पर क्या है कि कच्छे का रंग, अमूमन मैं गांव से आने वाला व्यक्ति हूँ, आप जब कच्छे देखेंगे, कच्छा जब आप देखेंगे तो वो आम तौर पे इसी रंग का होता है। आप लंगोट जिसको बोलते हैं ना, लंगोट, आप जब गांव चले जाएंगे, आज भी भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, गांव के अंदर पुराने परंपराओं के हिसाब से जो लंगोट बनाया जाता था, लंगोट आप, मैं चाहूंगा कि लंगोट आप अपने वीडियो में स्क्रीन पे लगाएं। लंगोट जो था वो लंगोट का रंग ही भगवा होता था। अब बताइए कि वहां लंगोट कसने से धार्मिक आस्था कभी हजारों साल में आहत नहीं हुआ। 2014 के बाद लंगोट का रंग, कलर, अब कच्छा बनियान का कलर देख के अब धार्मिक आस्था आहत होने लगा। अब समझिए कि आप कितना कमज़ोर बताना चाह रहे हैं। ये वो लोग हैं जो एक मजहब को बहुत कमज़ोर समझते हैं और बहुत कमज़ोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनका बहिष्कार करने का कोई मतलब नहीं बनता। दूसरी बात ये है कि एक फिल्म बनी और फिल्म का राजनीतिकरण करना ये बिल्कुल सही नहीं है। और एक कश्मीर बनी जिसको पूरी सरकार ने और पूरे इस तरह के लोग, कई राज्य के लोग नहीं, जो आज पठान का बहिष्कार कर रहे हैं वही लोग थे जो कश्मीर फाइल्स का सब समर्थन कर रहे थे। ये वही लोग हैं, कोई दूसरा नहीं है। तो उसमें सच्चाई दिखाएगा कोई नहीं दूसरा। सुनिए, उसके बाद ऑस्कर में जब ये मूवी को भेजा गया, वहां पे कितने बड़ा बदनामी भारत का हुआ कि कह दिया गया कि फिल्म नहीं, प्रोपेगेंडा है। इस फिल्म को नेशनल अवार्ड कैसे मिल गया? आपने पूरे देश का मजाक उड़वा दिया। ये हम कह रहे थे कश्मीर फाइल प्रोपेगेंडा है, तो आपको मजाक समझ में आ रहा था, आपको लग रहा था कि मुसलमान है इसलिए विरोध कर रहे हैं। कश्मीर फाइल्स पे भी आप मेरा वीडियो जो चलाए हैं उसको भी दिखाइएगा। मैंने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, आज नहीं, बहुत पहले मैंने ये बोला कि कश्मीर फाइल कोई मूवी नहीं, एक प्रोपेगेंडा है, एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है।
अब जब पूरे देश में, पूरे दुनिया में शाहरुख खान की फिल्म पूरे दुनिया में चलती है, पूरे दुनिया में जब एक मैसेज जा रहा है कि आप कच्छा और बनियान का रंग देखकर फिल्म का बहिष्कार कर रहे हैं, तो आप सोचिए क्या मैसेज दे रहे हैं। अब ये टेक्निकल पॉइंट पे जो ये बहिष्कार करने वाले लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। क्या बात कर रहे अरे हैं, सुनिए भाई, कम पढ़े लिखे लोग। कैसे कह एक देंगे मूवी महाराज? कैसे बनता है? एक मूवी में कोई भी जो अदाकार होता है, हीरो, एक्टर, जिसको हम लोग समझते हैं ठेठ लैंग्वेज में हीरो जिसको बोलते हैं, वो डिसाइड नहीं करता, वो तय नहीं करता है कि लड़की के कपड़ा का रंग कैसा होगा, उसके अपने कपड़े का रंग कैसा होगा, ये वो डिसाइड नहीं करता। वो कौन सा गाना बनेगा, डांस कैसे होगा, उसमें म्यूजिक कहां से आएगा, उसमें ये कभी एक्टर जिसको आप हीरो समझते हैं वो नहीं तय करता है। शाहरुख खान अरे की सुनिए फिल्म में भाई, काहे होता है जी? सवाल तो ये ना है, शाहरुख खान के फिल्म, आमिर खान के फिल्म में काहे हो जाता है? हम तो कह रहे हैं कि मनोज तिवारी की फिल्म में भी बहुत सारा भगवा है, रवि किशन के फिल्म में बहुत सारा भगवा है, और अक्षय कुमार की फिल्म में बहुत सारा भगवा है। आप चला दीजिएगा उठाकर, मैं आपको भेज दूंगा कंटेंट, और दर्शकों को दिखा दीजिएगा कि जो आज भगवा का बहिष्कार कर रहे हैं, ये कभी वही लोग भगवा बिकनी पहनाकर लड़कियों को नचा रहे थे। तो जब आप करें तो बहुत अच्छा, जब हम करें तो खराब। और दूसरी बात है कि टेक्निकली मैं बता रहा हूं, मैं शाहरुख खान का समर्थक नहीं हूं, मैं निजी जिंदगी में मैं बस समर्थक नहीं हूं, मगर मैं ये जानता हूं कि किसी भी फिल्म को बनाने में हीरो का कोई रोल नहीं होता है कि वो लड़की कौन सा कपड़ा पहनेगी। कॉस्ट्यूम डिजाइनर, इस गाने की कॉस्ट्यूम डिजाइनर का आप नाम भी डाल दीजिएगा, और वो मुसलमान नहीं है। इस फिल्म का डायरेक्टर मुसलमान नहीं है। ये डायरेक्शन कौन तय कर रहा है? जो लड़की पहनी है वो भी तो मुसलमान नहीं है। जो लड़की पहनी वो भी मुसलमान नहीं। अब बताइए कि अपमान भगवा का हम कहां कर रहे हैं? हम कहां कर रहे हैं? हम पे क्यों थोपा जा रहा है? तो फिर थोपा कैसे जाता है? वही तो दिक्कत है। देखिए, एक इस देश में मौजूदा सरकार जो है वो केवल चाहती है कि हिंदू और मुसलमान का मुद्दा हमेशा सभी मुद्दों के ऊपर हावी रहे। सदन में चर्चा रोजगारी, बेरोजगारी, महंगाई, गिरते हुए रुपया, इन पे नहीं हुआ। सदन में चर्चा हो रहा है भगवा बिकनी को लेकर। ये देश का दुर्भाग्य है कि हम सदन में इस प्रकार के मुद्दे को प्राथमिकता देने लग गए हैं, जिसको प्रोपेगेंडा कहा गया। कोई भी फिल्म बनाइए, आपको अच्छा लगता है आप देखिए, आप उसकी सराहना कीजिए, आपको अधिकार है। आपको नहीं अच्छा लगता आप क्रिटिसाइज कीजिए, आपको उसका अधिकार है। एक फिल्म से, एक फिल्म बनने से, एक फिल्म बनाने से और कच्छा बनियान के रंग से, मैंने एक ट्वीट किया था, उस पर मैंने लिखा था ये बात कि पहले सरकार और सरकारी तंत्र ये तय कर रहा था इस देश में 2014 के बाद से जो सरकार आई है, वो सरकार और उसकी तंत्र, सरकारी तंत्र, वो तय करता है कि किस देश में क्या खाना है और क्या पहनना है। अब सरकार और सरकारी तंत्र और सरकारी गुंडे अब इस देश में ये भी तय करेंगे कि आपका अंडरवियर कैसा रंग का होगा। अगर हरे रंग के अंडरवियर और कच्छे और बिकनी से मुसलमानों का सेंटीमेंट हट होने लगे, और भगवा और पीला और ऑरेंज कलर के कच्छे अंडरवियर और बिकनी से अगर हिंदुओं का सेंटीमेंट अलग हट होने लगे, तो समझ लीजिए कि धर्म बहुत कमजोर पड़ गया है, और ये धर्म बहुत कमजोर हो गया है। अब इस धर्म को बचाने की जरूरत है।